हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 109 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 16 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ खिलौने वाला कविता से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आज इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने जमा वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई जमा वाला, मिठाई वाला। पाठ जमा शाला, पाठशाला। कहानी जमा कार, कहानीकार आदि। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जो खिलौने वाला शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात मिलने से बना है और इसी वजह से इस शब्द का जो अर्थ है वो बदल गया है। आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, इन शब्दों को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर दो शब्द दिख रहे होंगे, खिलौने और खिलौने वाला। खिलौने और खिलौने वाला। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? बिल्कुल सही, जो पहला शब्द है वो है खिलौने। क्या है? खिलौने। और जो दूसरा शब्द है उसमें आप देख सकते हैं कि खिलौने के साथ में वाला शब्द भी जोड़ दिया गया है और तब जाकर ये क्या बना? तब जाकर ये बना खिलौने जमा वाला, खिलौने वाला। तो बच्चों, जब मैं पहला शब्द पढ़ती हूँ तो इसका अर्थ है कोई भी खिलौना, है ना। लेकिन जब मैं खिलौने वाला शब्द पढ़ती हूँ तो इसका अर्थ है खिलौने बेचने वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब खिलौने शब्द के साथ वाला शब्द जोड़ा गया तो इस शब्द का अर्थ बदल गया। बच्चों, यहाँ पर जो ये वाला शब्द है ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय को हमेशा शब्द के बाद में जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, पाठ और पाठशाला। दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल सही, जो पहला शब्द है उसमें लिखा हुआ है पाठ, तो पाठ आपका कोई सा भी हो सकता है, पढ़ने वाला। और दूसरा शब्द है पाठशाला, जो कि किसके मेल से बना है? पाठ में शाला को जोड़ने से बना है और ये क्या बन गया? पाठशाला। तो पाठशाला क्या होती है? आपकी स्कूल, जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो शाला शब्द है उसको पाठ के बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने आज क्या जाना कि वो शब्द या शब्दांश जो कि किसी भी शब्द के अंत में यानी कि बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 1, पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो आइए बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को पढ़ते हैं और प्रत्ययों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। ओके, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला शब्द है वो है फूल। क्या है? फूल। और फूल शब्द में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? फूल शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा वाला। ठीक है, तो ये नया शब्द क्या बन गया? नया शब्द बना फूल वाला। क्या बना? फूल वाला। तो फूल आपने देखे ही है बच्चों, और वाला शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप वाला शब्द को अकेले देखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वाला शब्द फूल के अंत में जुड़ा तो क्या शब्द बना? फूल वाला। और वहाँ पर इस शब्द का एक अर्थ निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो कि फूल बेचता है।
ठीक है। इसी तरह से आपको वाला प्रत्यय से और भी शब्द बनाने हैं, जैसे सब्जी वाला यानी कि सब्जी बेचने वाला, दूध वाला दूध बेचने वाला, कपड़े वाला कपड़े बेचने वाला। ऐसे ही अगला शब्द है कला। क्या है? कला। और अब हम इसमें जोड़ने वाले हैं कार प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कार प्रत्यय। तो कला जमा कार क्या बना? कलाकार। क्या बना? कलाकार। कलाकार कौन होता है? जो कि किसी भी कला में माहिर हो। ठीक है। आइए अब हम कुछ और शब्द बनाते हैं कार प्रत्यय से। मूर्तिकार, मूर्ति जमा कार, तो उसको मिलाकर बना मूर्तिकार। ठीक है, मूर्ति बनाने वाला। ऐसे ही पत्रकार, पत्र जमा कार, तो क्या बना? पत्रकार। पत्रकार कौन होता है? जो कि अखबारों में लेख लिखते हैं। ठीक है। अगला देखिए चित्रकार, चित्र जमा कार, तो चित्रकार। चित्रकार कौन होता है? जो कि चित्र बनाता है। अगला शब्द है पढ़। क्या है? पढ़। और पढ़ में हम जोड़ने वाले हैं ना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय। तो पढ़ जमा ना, पढ़ना। पढ़ जमा ना, पढ़ना। अब ऐसे ही हम इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। लिखना, लिख जमा ना, लिखना। उठना, उठ जमा ना, उठना। चलना, चल जमा ना, चलना। ठीक है। अगला देखिए, अगला है चित्र। क्या है? चित्र। और उसके साथ हम कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? शाला। कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? शाला। तो चित्र जमा शाला मिलाकर क्या बना? चित्रशाला। क्या बना? चित्रशाला। चित्रशाला क्या होती है? जहाँ पर चित्रों को बनाया जाता है और उन्हें रखा जाता है, वो चित्रशाला होती है। ठीक है। ऐसे ही अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। पाठशाला, पाठशाला। पाठ जमा शाला, पाठशाला, जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं यानी कि स्कूल। ऐसे ही गौशाला, गौ जमा शाला, गौशाला। गौशाला क्या होती है? जहाँ पर गायों को रखा जाता है। अगला है धर्मशाला, धर्म जमा शाला, धर्मशाला। धर्मशाला क्या होती है? बच्चों आपने देखा होगा कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं तो रास्ते में उनके रुकने के लिए, आराम करने के लिए या खाने पीने के लिए कुछ विश्राम गृह बनाए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं धर्मशाला। ठीक है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है मोर। क्या है? मोर। मोर तो आप सभी जानते हैं एक पक्षी है। और इसके साथ अब हम जोड़ने वाले हैं नी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? नी प्रत्यय। ठीक है। तो मोर जमा नी, मोरनी। क्या बना? मोरनी। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखते हैं। शेरनी, शेर जमा नी, शेरनी। चांदनी, चांद जमा नी, चांदनी। नथनी, नथ जमा नी, नथनी। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों प्रश्न 1 में आपने मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़कर एक नया शब्द बनाकर लिखा। अब आप क्या करेंगे? दिए हुए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि पहला शब्द है फल वाला। क्या है? फल वाला। तो इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है फल। क्या है? फल। और वाला क्या है? वाला है प्रत्यय, तो उसको आप प्रत्यय की जगह पर लिख देंगे। ऐसे ही अगला शब्द है संगीतकार। क्या है? संगीतकार। तो संगीतकार में मूल शब्द क्या है? बिल्कुल सही, संगीतकार में मूल शब्द है संगीत। तो आप संगीत को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और ऐसे ही संगीतकार में प्रत्यय क्या है? कार। तो आप कार को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अगला शब्द है हंसना। क्या है? हंसना। और उससे अगला शब्द है शेरनी। कौन सा है? शेरनी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों शब्दों के खुद से मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग अलग लिखना है। ठीक है। प्रश्न 3, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपकी कविता में आए थे। आपको उन शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास करना है।
आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है माँ, दूसरा शब्द है जंगल, तीसरा शब्द है खिलौने वाला, चौथा शब्द है गुड़िया और पांचवा शब्द है मोटर। तो आइए इनसे वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द है माँ, तो माँ से मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। दूसरा शब्द है जंगल, जंगल से मैंने वाक्य बनाया है, जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है। तीसरा शब्द है खिलौने वाला, तो इससे मैंने वाक्य बनाया है, खिलौने वाला अपने साथ कई सारे खिलौने लाया है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगले जो दो शब्द हैं गुड़िया और मोटर, आपको इन दोनों शब्दों से खुद वाक्य बनाना है और इसके अलावा आप माँ, जंगल और खिलौने वाला शब्दों से भी खुद के वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।